आई लव कैमरा, आई लव टॉकिंग टू पीपल। स्टेज पे माइक लेके बोलना मुझे बहुत पसंद है एंड आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स। कैन आई बिकम अ शो एंकर? मतलब मुझे उसमें करियर बनाना है, बट बनते कैसे? व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड? क्या करना पड़ता है एक इवेंट या शो एंकर बनने के लिए? Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. This video is all about how to become a show or an event anchor. आपसे बहुत लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है कि एक एंकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बीएमएम करने से क्या मैं एंकर बन जाऊंगा? तो यस, आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल एंड ऑल्सो व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड और आप अपने एंकरिंग जर्नी की शुरुआत कैसे और कहां से कर सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वालिटीज रिक्वायर्ड, लेट मी टेल यू कि क्या चीजें हैं जो आपको एक अच्छा एंकर बनने से रोकती है। पहली एंड फॉरमोस्ट चीज ये है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा फिगर, मेरा कलर, मेरा हाइट उस लेवल का नहीं है जो एक शो और स्टेज एंकर का होना चाहिए, तो प्लीज ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। किन चीजों से फर्क पड़ता है अब मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है किस तरीके से आप ऑडियंस को रिलेट करते हो। इससे कौन सी भाषा आप यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी इट हिंदी, बी इट मराठी, बी इट तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इवेंट किस बारे में है, उस तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन डेवलप करते हो। सो एन एंकर विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स हाउ ही कम्युनिकेट विद हिज और हर ऑडियंस। Second important thing is your personality, your aura that you carry and your body language. अभी इससे, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इससे मेरे कलर क्या है, मेरे बाल का कलर क्या है, मेरा फिगर कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट कनेक्ट्स टू पीपल। अब कपिल शर्मा के थोड़ी ना सिक्स पैक एब है, वो बंदा अपनी पर्सनालिटी से लोगों को कनेक्ट करता है। यू टॉक अबाउट सिमिलरली मनीष पॉल, जो कि वन ऑफ द फेमस एंकर, हिज पर्सनालिटी इज गुड, बट इज देयर एनी कंपैरिजन? नो, दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है, दोनों का जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अलग है। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। सो उस तरीके से आपको अपने आप को डेवलप करना है ताकि आप अपनी एक पर्सनालिटी बना पाए। तो जब लोग मुझे पूछते हैं हाइट मैटर करती है कि वेट मैटर करता है, व्हाट अबाउट भारती? She is doing so well on the screen, right? So I'm saying personality is not about height, weight, color. It's all about your persona. Third thing is understanding your audience. और ये चीज जो है ये over the period of time आपको आती है, but ये जब आप शुरुआत करते हो उस टाइम पे आपको गेज करना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस को मजा आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो आप में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप उसको स्विच कर सके और किस तरीके की ऑडियंस है और उन्हें किस तरीके की चीजों में मजा आएगा, उस तरीके का चीज उन्हें आप ऑफर करें। मतलब आपने देखा होगा एक एंकर पूरे शो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है, चाहे वो किसी भी तरीके का इवेंट हो, और एक एंकर होगा जो कि इतने अच्छे से अच्छे शो की बैंड बजा देगा जस्ट बिकॉज ही इज फॉलोइंग 1 2 3 4 5 6 स्टेप बाय स्टेप। But a good anchor is somebody who adjusts according to the audience and the situation. Next comes confidence and voice modulation. Confidence के बिना यार आप किसी अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को क्यों देखोगे स्टेज पे? अगर आप स्टेज पे हो तो कॉन्फिडेंस आप में बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर यार किस बात के एंकर हो आप। वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आप सीख सकते हो, फॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है वॉइस मॉड्यूलेशन की। या तो आपको खुद समझना है कि जब आप कोई इमोशनल बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं ही करके आप इमोशनल बात कर रहे हो, आप कोई फनी बात कर रहे हो तो वो किस तरीके से आप बोलोगे, आप कोई सीरियस बात कर रहे हो तो वो कैसे बोलोगे। वॉइस मॉड्यूलेशन विच इज रिक्वायर्ड टू कीप दैट सेंटिमेंट गोइंग, इसलिए वॉइस मॉड्यूलेशन से बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा एक एंकर के लिए, एक रेडियो जॉकी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अगर उनका वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है तो वो इमोशन नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आपको वॉइस मॉड्यूलेशन और अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत ही जरूरी है। लास्ट क्वालिटी दैट यू हैव टू बी अ गुड एंटरटेनर। अभी आप खुद ही उदास और दुखी हो तो
क्या ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक्टर होना है, मतलब एक्टर या सिंगर हो गए तभी कुछ होगा, बट नहीं यार, आपने वो वाइब होनी चाहिए कि आप खुद उतने एनर्जेटिक हो, आप खुद उतने एंटरटेनिंग हो, आप में थोड़ा बहुत ह्यूमर हो कि कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो आप कुछ जोक क्रैक कर सको, कुछ मतलब अच्छी बातें कर सको अपने ऑडियंस के साथ। दैट्स really important. And yes, if you love all this thing, you are good to go and become अ शो होस्ट और अ शो एंकर जिसे हम बोलते हैं। तो हो गई सारी की सारी क्वालिटीज। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंकरिंग, जैसे कि फॉर्मल एंकरिंग हो गई, बर्थडे इवेंट्स, वेडिंग, ऐसी एंकरिंग होती है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, बट यस, एक बंदा ये सारी चीजें कर सकता है। सो डोंट वरी, आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज का ध्यान देना। अभी फॉर्मल इवेंट में आप जाके इंग्लिश में नहीं बोलने लग जाओगे। फॉर्मल इवेंट के लिए आपको इंग्लिश जरूरी है, और अगेन उसके लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग फॉलो की जाती है। रही बात इनफॉर्मल इवेंट की, लाइक संगीत, वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, जिसमें बहुत पैसा है, टू बी ऑनेस्ट, सच में यार मजा भी आता है, खाना, कपड़ा और पैसे। तो यस, दैट काइंड ऑफ एंकरिंग व्हेन यू टॉक अबाउट, यहाँ पे आपको गो विद द फ्लो करना है। मतलब कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ समझ जाओगे कि आप किस में बेस्ट हो, और बस उसी तरीके से आपको उस पर काम करते रहना है। कमिंग टू अ फॉर्मल एजुकेशन, अगर आप मुझे पूछोगे इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत है, ना, आपकी किसी में भी पढ़ाई हुई है चल जाएगा। आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हो। देयर आर किड्स आल्सो आर डूइंग इट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, मतलब आप कभी भी शुरू कर सकते हो। सो देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन फॉर बिकमिंग अ शो होस्ट और एन एंकर। अभी जो कोर्सेज बिकते हैं मार्केट में, यार मैं तो ये बोलूंगी कि इसके लिए कोर्स नहीं, इसके लिए ये सारी क्वालिटीज पे आप काम करो। आपने क्या पढ़ाई की है इससे कोई मैटर नहीं करेगा। इफ यू वांट टू गेट इनटू बीएमएम टू बिकम एन एंकर, मत आइए। आपको मीडिया में जाना है, मीडिया रिलेटेड चीजें पढ़नी है, यू वांट टू अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, न्यूज एंकरिंग, यस इट विल गिव यू दैट नॉलेज। बट एंकर बनने की स्किल्स मीडिया में अलग से, मतलब मीडिया एज इन लाइक बीएमएम, बीजेएमसी में आपको कोई नहीं पढ़ाता है, ये आपको खुद ही डेवलप करनी है। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेना चाहें, यस, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, इस पे आप कर सकते हो, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट एज सच कोर्स आपको एंकर बना देगा, ये प्लीज आप मत सोचिए। सो फ्रॉम माय एंड आई वुड जस्ट लाइक टू मेक वन थिंग क्लियर कि कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। ऑब्वियसली विल बी लाइक कि अरे मुझे ऐसी थोड़ी ना शो मिल जाएगा। ऑफ कोर्स यस। तो आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, आप अपने स्कूल में शुरू कर दीजिए, आप अपने घर पे इवेंट्स होते हैं उसका इनिशिएटिव लीजिए, डू इट इन योर कॉम्प्लेक्स, डू इट इन योर फैमिलीज एंड स्टार्ट मेकिंग योर रील्स एज इन वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक वाली सिर्फ नहीं। स्टार्ट मेकिंग योर रील्स एंड प्रोफाइल का मतलब है कि आप किस तरह से होस्टिंग करोगे। आप ना मतलब ट्रायल कर सकते हो, या तो फिर आपने अगर अपने घर पे की है या अपने फ्रेंड्स के लिए की है, फर्स्ट तो आपको फ्री करना होगा, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देगा, जो जान पहचान में होगा। बट येस, इफ पीपल विल लाइक इट, दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। सो यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल दैट वे एंड स्टार्ट पुटिंग आउट ऑन लिंक्डइन, स्टार्ट पुटिंग आउट ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्ट पुटिंग on Facebook, all the social media platform, that if you need any anchor for your house event or for a corporate event, I am there. तो आपको उस तरीके की रील्स बना के डालनी है जहां पे आप अपना कम्युनिकेशन शो ऑफ कर रहे हो। ऑब्वियसली एंकर का काम ही है अटेंशन सीख करना, तो अटेंशन लो। आप जब तक अटेंशन नहीं लोगे आप एंकर नहीं बनोगे। एंकर्स आर दी अटेंशन सीकर्स, टू बी ऑनेस्ट। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना हाउ हेल्पफुल इट वाज, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर रिप्लाई नहीं किया तो डोंट वरी, वी एनालाइज योर कमेंट्स एंड उसी के हिसाब से मैं आगे के वीडियोस एंकरिंग पे या जो भी टॉपिक पे चाहते हैं मैं उस पर बना दूंगी। Thanks for watching guys, and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.